देव पूजा संबंधी नियम अत्यंत विस्तृत होते हैं और इन्हें विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के अनुसार अलग अलग रूपों में मान्यता दी जाती है। यहाँ हम कुछ मुख्य नियमों को बताएंगे जो हिंदू धर्म में देव पूजा संबंधी होते हैं। 1. स्कंद पुराण के अनुसार देव पूजा उत्तर मुख होकर और पितृपूजा दक्षिण मुख होकर करनी चाहिए। 2. वराह पुराण के अनुसार नीला, लाल अथवा काला वस्त्र पहनकर और बिना धोया हुआ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की उपासना करने वाला दोषी माना जाता है और उसका पतन होता है। 3. लिखित स्मृति के अनुसार गीले वस्त्रों को पहनकर अथवा दोनों हाथ घुटनों से बाहर करके जो जप, होम और दान किया जाता है वह सब निष्फल हो जाता है। 4. विष्णु पुराण के अनुसार केश खोलकर आचमन और देव पूजन नहीं करना चाहिए। 5. वराह पुराण के अनुसार तांबा मंगल स्वरूप, पवित्र एवं भगवान को बहुत प्रिय है। तांबे के पात्र में रखकर जो वस्तु भगवान को अर्पण की जाती है उससे भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है, इसलिए भगवान को जल आदि वस्तुएं तांबे के पात्र में रखकर अर्पण करनी चाहिए। 6. मत्स्य पुराण के अनुसार चांदी पितरों को तो परम प्रिय है, पर देवकार्य में इसे अशुभ माना गया है, इसलिए देवकार्य में चांदी को दूर रखना चाहिए। 7. वराह पुराण के अनुसार भगवान की उपासना करते समय दीपक का स्पर्श करने पर हाथ धो लेना चाहिए, अन्यथा दोष लगता है। 8. ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार शालिग्राम, तुलसी और शंख इन तीनों को एक साथ रखने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। शालिग्राम तथा शंख पर रखी हुई तुलसी को अलग करना पाप है। शालिग्राम से तुलसी अलग करने वाले को जन्मांतर में स्त्री वियोग की प्राप्ति होती है और शंख से तुलसी अलग करने वाला भार्याहीन तथा 7 जन्मों तक रोगी होता है। 9. पद्म पुराण के अनुसार शालिग्राम को बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों ही नरक में जाते हैं। 10. नारद पुराण के अनुसार शिवलिंग पर चढ़े हुए फल, फूल, नैवेद्य, पत्र एवं जल ग्रहण करना निषिद्ध है। यदि शालिग्राम से उनका स्पर्श हो जाए तो वे ग्रहण करने योग्य हो जाते हैं। 11. मत्स्य पुराण के अनुसार घर में अंगूठे के पर्व से लेकर एक बित्ता परिमाण की ही प्रतिमा होनी चाहिए, इससे बड़ी प्रतिमा घर में शुभ नहीं है। 12. वराह पुराण के अनुसार घर में टूटी फूटी अथवा अग्नि से जली हुई प्रतिमा की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसी मूर्ति की पूजा करने से गृहस्वामी के मन में उद्वेग या अनिष्ट होता है। 13. नारद पुराण के अनुसार घर में प्रतिदिन पूजा के लिए वही प्रतिमा कल्याणदायिनी होती है जो स्वर्ण आदि धातुओं की बनी हो तथा कम से कम अंगूठे के बराबर तथा अधिक से अधिक एक बित्ते की हो। जो प्रतिमा टेढ़ी हो, जली हुई हो, खंडित हो, जिसका मस्तक या आंख फूटी हुई हो अथवा जिसे चांडाल आदि अस्पृश्य मनुष्यों ने छू दिया हो, वैसी प्रतिमा की पूजा नहीं करनी चाहिए। 14. नारद पुराण के अनुसार घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य प्रतिमा, 3 देवी प्रतिमा, 2 गोमती चक्र और 2 शाल प्रतिमा पूजन नहीं करना चाहिए। इनका पूजन करने से गृहस्वामी को दुख, अशांति को प्राप्ति होती है। 15. पद्म पुराण के अनुसार मनुष्य को चित्रों एवं मंदिरों में कहीं भी सूर्य के चरणों को नहीं बनाना या बनवाना चाहिए। यदि कोई सूर्य के चरणों का निर्माण करता या करवाता है वह दुर्गति को प्राप्त होता है तथा इस लोक में दुख भोगता हुआ कुष्ठ रोगी हो जाता है। 16. पद्म पुराण के अनुसार लक्ष्मी की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सिरस, धतूरा, मातुलुंगी, मालती, सेमल, मदार और कनेर के फूलों से तथा अक्षतों के द्वारा विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार पलाश, कुंद, सिरस, जूही, मालती और केवड़े के फूलों से शंकर की, तुलसी से गणेश की, दूर्वा दूब से दुर्गा की और अगस्त्य के फूलों से सूर्य की पूजा नहीं करनी चाहिए। 17. नारद पुराण के अनुसार केतकी, कुत्स, कुंद, बंदूक, दोपहरिया, नागकेसर, जवा तथा मालती ये फूल भगवान शंकर को नहीं चढ़ाने चाहिए। मातुलिंग, बिजौरा, नींबू और तगर कभी सूर्य को नहीं चढ़ाए। दूर्वा, आक और मदार ये दुर्गा को अर्पण न करे। पलाश और कास के फूलों से तथा तमाल, तुलसी, आंवला और दूर्वा के पत्तों से कभी दुर्गा की पूजा न करे। गणेश जी के पूजन में तुलसी को सर्वथा त्याग दे। 18. नारद पुराण के अनुसार पत्र, पुष्प और फल को देवता पर अधोमुख करके नहीं चढ़ाना चाहिए। वे पत्र पुष्पादि जिस रूप में उत्पन्न हो उसी रूप में उन्हें देवता पर चढ़ाना चाहिए। 19.
अग्नि पुराण के अनुसार स्नान के बाद पुष्प चयन न करे, क्योंकि वे पुष्प देवता पर चढ़ाने योग्य नहीं माने गए हैं। 20 ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, सूर्य संक्रांति, मध्याह्न काल, रात्रि, दोनों संध्याएं, अशौच के समय, रात में सोने के पश्चात बिना खान किए इन समयों में तथा तेल लगाकर जो मनुष्य तुलसी के पत्तों को तोड़ते हैं, वे मानो भगवान श्रीहरि के मस्तक का छेदन करते हैं। 21 नारद पुराण के अनुसार सूखे पत्तों, फूलों और फलों से कभी देवता का पूजन नहीं करना चाहिए। आंवला, खैर, बिल्व और तमाल के पत्र यदि छिन्न भिन्न भी हों तो विद्वान पुरुष उन्हें दूषित नहीं कहते। कमल और आंवला 3 दिनों तक शुद्ध रहते हैं। तुलसी और बिल्व पत्र सदा शुद्ध रहते हैं। 22 मंत्र महोदधि के अनुसार कार्तवीर्य को दीप प्रिय है, सूर्य को नमस्कार प्रिय है, विष्णु को स्तुति प्रिय है, गणेश को तर्पण प्रिय है, दुर्गा को अर्चना प्रिय है और शिव को अभिषेक प्रिय है। अतः इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इनके प्रिय कार्य ही करने चाहिए। 23 नारद पुराण के अनुसार विष्णु के मंदिर की 4 बार, शंकर के मंदिर की आधी बार, देवी के मंदिर की 1 बार, सूर्य के मंदिर की 7 बार और गणेश के मंदिर की 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। 24 मंत्र महोदधि के अनुसार घी का दीपक देवता के दाएं भाग में और तेल का दीपक बाएं भाग में रखना चाहिए। 25 वाधू स्मृति के अनुसार प्रदक्षिणा, प्रणाम, पूजा, हवन, जप और गुरु तथा देवता के दर्शन के समय गले में वस्त्र नहीं लपेटना चाहिए। 26 वराह पुराण के अनुसार अंधेरी रात में बिना दीपक जलाए भगवान के विग्रह का स्पर्श करना, शमशान भूमि से लौटकर बिना खान किए भगवान का स्पर्श करना, मदिरा या मांस का सेवन करके भगवान की पूजा करना, दूसरे के वस्त्र को पहनकर भगवान की पूजा करना, भगवान को चंदन और माला अर्पण किए बिना ही धूप देना, भेरी आदि के द्वारा शब्द किए बिना ही भगवान को जगाना, ये सब अपराध हैं जिनसे मनुष्य को बचना चाहिए। 27 देवी भागवत के अनुसार नवरात्र में कन्या पूजन के समय 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या नहीं लेनी चाहिए। कुमारी वही कहलाती है जो कम से कम 2 वर्ष की हो चुकी हो। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति और 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहते हैं। 5 वर्ष वाली को रोहिणी, 6 वर्ष वाली को कालिका, 7 वर्ष वाली को चंद्रिका, 8 वर्ष वाली को शांभवी, 9 वर्ष वाली को दुर्गा और 10 वर्ष वाली को सुभद्रा कहा गया है। इससे ऊपर अवस्था वाली कन्या की पूजा नहीं करनी चाहिए, वह सभी कार्यों में निंद्य मानी जाती है। 28 लोगाक्ष स्मृति के अनुसार सूर्य से आरोग्य की, अग्नि से श्री की, शिव से ज्ञान की, विष्णु से मोक्ष की, दुर्गा आदि से रक्षा की, भैरव आदि से कठिनाइयों से पार पाने की, सरस्वती से विद्या के तत्व की, लक्ष्मी से ऐश्वर्य वृद्धि की, पार्वती से सौभाग्य की, शची से मंगल वृद्धि की, स्कंद से संतान वृद्धि की और गणेश से सभी वस्तुओं की इच्छा याचना करनी चाहिए। 29 शिव पुराण के अनुसार भगवान शंकर श्वेतार्क पुष्प से, चंद्रमा वस्त्र के तंतु से, भगवान विष्णु स्मरण मात्र से और साधुजन हाथ जोड़ने से प्रसन्न हो जाते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर सनातन संस्कृति प्रचार प्रसार कर सकें। जय श्री राम।